Yes, the next point is using a compass to draw a circle. To draw a circle of given radius on a sheet of a paper, we use a compass. This is a compass, and I fixed a pencil in this compass and measure like this. All point, both point to touch the paper. Okay. अब देखिए इसमें दिखाया ना कि रूलर के अकॉर्डिंग हमने ये ऐसे 3 सेंटीमीटर का लेंथ मेजर किया. ये हमने एक स्केल लिया और ये हमने 0.0 पे इसको रखा. और ये 3 सेंटीमीटर का मैंने ये इक्वल करके मेजरमेंट ले लिया. नाउ ड्रॉ अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर. ये इस तरह से पॉइंट को हमने पकड़ा ऊपर वाले टिप और ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. ओके, एक सर्कल ड्रॉ हो गया. अब देखिए यहाँ जो बीच इसका सेंटर का पॉइंट है, ये सेंटर का जो पॉइंट है इसका, दैट इज रेडियस. अब देखो हमने जो मेजरमेंट किया था वो क्या किया था, ये पॉइंट रखा था और ये यहाँ पर हमने इसका मेजरमेंट किया था 3 सेंटीमीटर का. ठीक है ना. तो ये क्या हो गई हमारी रेडियस. ये जो डिस्टेंस हुई ये क्या हो गई रेडियस, क्योंकि ये मेजरमेंट करके किया. अब मैंने इसी मेजरमेंट से पूरा सर्कल ड्रॉ किया. इट मीन्स ये रेडियस हो गई. ये बाहर निकल गया. ये पॉइंट हमारा यहाँ तक रेडियस हो गया. अगर हम ये पॉइंट लें, ये भी हमारा रेडियस हो गया. सेंटर को टच कर रहा है, जो मैं ये हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, ये भी रेडियस हो गया. ये बाहर निकल गया. ये भी रेडियस हो गया. ये भी रेडियस हो गया. इसको मैंने ओ दिया नेम. ये ए है, ये बी है, दिस वन सी, नेक्स्ट दिस वन डी, दिस वन ई एंड दिस वन एफ. अब आप और भी ड्रॉ कर लीजिए सेंटर से, लेकिन सेंटर से सरकमफेरेंस तक, ये सरफेस तक. ये जी ले लो और ड्रॉ किया. ये जी से एच. इस तरीके से हम कितनी भी रेडियस यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं. ऑल आर सेम टू ईच अदर. ओ ए इजगल टू ओ बी इजगल टू ओ सी इजगल टू ओ डी इजगल टू ओ ई इजगल टू ओ एफ, ओ जी एंड ओ एच एंड सो ऑन. कितनी भी जाके वो इक्वल हो सकती हैं. और सेंटर से जो लाइन सेंटर से क्रॉस करती हुई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि ये ई से हमने ए को ज्वाइन किया, तो ए ही क्या है, ये है डायामीटर. ओके. या हम ये ले लें, ये एफ जो है सेंटर से जा रही है और ये यहाँ इसको ज्वाइन कर रही है, यानी कि बी एफ. तो ये भी क्या हो गया डायामीटर. ओके. अब आप यहाँ ले लो ये डी एच डी या डी एच, ये भी हमारा डायामीटर है. यानी कि सेंटर से जाने वाली जो सबसे लंबी कॉर्ड होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दैट इज कॉल्ड डायामीटर, जो रेडियस से डबल होती है. तो ये हमने कंपास के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ करने का प्रोसेस आज समझा कि हाउ टू ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ कंपास. इस तरीके से आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. नाउ कम टू दी एक्सरसाइज. इन दिस एक्सरसाइज 6.6, नेम द पार्ट्स ऑफ द सर्कल. सबसे पहले सेंटर बताना है. देखिए यहाँ पी सेंटर है, एनी वन रेडियस. अब यहाँ बहुत सारी रेडियस है, मैंने सबके नाम यहाँ नोट कर दिए हैं. आप कोई भी एक का नाम लिख सकते हो, चाहे वो पी एम हो, पी क्यू हो, क्यू पी हो, सेम थिंग्स. पी आर आर पी कुछ भी लिख सकते हो. तो पी आर, पी क्यू, पी एम. पी से जितनी भी लाइन जॉइंट रहेंगी वो सब क्या रहेंगी रेडियस. डायामीटर,
डायामीटर बताया जो सेंटर से जाने वाली सबसे लंबी कॉर्ड होती है, दैट इज डायामीटर, यानी कि क्यू आर, जो सेंटर से क्रॉस करती हुई जा रही है, दैट इज क्यू आर। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉर्ड अनदर देन डायामीटर, जो डायामीटर के अलावा जो भी हैं लाइंस जो सेंटर से जा रही, वो तो सबसे लंबी कॉर्ड हो गई, दैट इज डायामीटर ऑल्सो। एक और कॉर्ड होनी चाहिए जो दोनों दो पॉइंट्स को सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन करती है, दैट इज एक्स वाई। ये क्या हो गई, कॉर्ड हो गई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। अब यहाँ एक पॉइंट है, देखिए सब में दिए हुए, ये रेडियस है, इसको हम रेडियस मेजर करके इससे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका हम स्केल से मेजरमेंट करते हैं। इसका आया 1.5। अब आप यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन, आपकी थोड़ी सी स्लैंटिंग या थोड़ी सी तिरछी भी हो सकती है, तो उसको आप मेज़र करेंगे, बट जितनी भी कहीं भी करेंगे, यहाँ कर लेते, यहाँ कर लेते, कैसे भी कर लेंगे, उनका आप मेज़रमेंट करेंगे। ऑल आर सेम बिकॉज ऑल आर रेडियस, उसको कोई भी नाम आप दे सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, ड्रॉ अ डायमीटर इन ईच सर्कल एंड मेजर इट। अब यहाँ हमें एक डायमीटर ड्रॉ करना है और उसका हमें मेजरमेंट करना है। जैसे मैंने ये सेंटर पे से एक जा रहा है, सेंटर पे से ही हमने एक स्केल से, रूलर से डायमीटर ड्रॉ करना है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। ये मैंने सेंटर पे से एक लाइन ड्रॉ करी। अब इसको मैं मेज़र करती हूँ 0 पॉइंट से, तो ये हमारी आई 2 सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की ये हमारी लाइन आई। अब हम यहाँ पर इसको मैंने नाम दे दिया O। ओके, ये मेरा हो गया A और ये हो गया B। अभी हो गया AOB या AB जो है हमारी, ये डायामीटर है। आप इसको सेंटर पर से जाने वाली, आप सेंटर से कितनी भी लाइन क्रॉस करेंगे सबकी लेंथ इक्वल आएगी, है ना। इसी तरीके से आप यहाँ ड्रॉ कीजिए, इसी तरीके से यहाँ ड्रॉ कीजिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर डी, फिल इन द रेडियस और डायामीटर एज रिक्वायर्ड। यहाँ हमें रेडियस और डायामीटर फाइंड करना है। फर्स्ट में रेडियस हमें दिया है 1/2 सेंटीमीटर एंड डायामीटर फाइंड करना है। सेकेंड में हमें रेडियस दिया है, थर्ड में डायामीटर दिया है, हमें रेडियस फाइंड करना है। अब मैं दोनों चीज़ें फाइंड करती हूँ। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। रेडियस 1/2 सेंटीमीटर, डायामीटर 2 सेंटीमीटर। अब इसको मैंने रफ वर्क किया तो ये 1/2 को हम इक्वल एंड नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे तो 5/2 आता है, ये लिखा। फिर 2 डायामीटर का फार्मूला क्या है, डायामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, तो 2 इंटू रेडियस लिखा। 2 इंटू 5/2 मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो रहा है और 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इस 2 से ये 2 क्रॉस हो जाएगा, आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट इज डायामीटर 10 हमें दिया है और रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस इज इक्वल टू होता है डायामीटर डिवाइड 2। इट मीन्स डायामीटर 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब डिवीज़न हो रहा है इसमें। ओके, इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो यही हमारा 5 रेडियस आ गया। ओके, आप चाहो तो ये 5 रेडियस को मेजर करके स्केल पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.6 and 6.6 and you solve it and take care.